अस्सलाम वालेकुम। XRF मशीन एंड गोल्ड प्राइस कैलकुलेशन, इस वीडियो के अंदर आपको XRF मशीन का तारुफ कराया जाएगा। आपको लाइव वीडियो दिखाया जाएगा कि उसके अंदर आप एक ज्वेलरी को किस तरह से चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर कितना सोना है, कितना चांदी है, कितना निकल है, कितना कॉपर है, क्या क्या मिलावट है। सारा कुछ इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। आज के वीडियो में यानी 11 दिसंबर 2025 के अंदर ये बताया जाएगा कि गोल्ड की प्राइस आज क्या है, 21 कैरेट क्या रेट है, 22 कैरेट क्या रेट है, 18 कैरेट का क्या रेट है और 20 कैरेट का क्या रेट है। और चांदी का जो हाईएस्ट रेट इस पर निकला है यानी $61.7 पर ट्राई आउंस। तो ये कितना और ऊपर जा सकता है, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। जो लोग चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको गोल्ड के वीडियोस और सिल्वर के वीडियोस और प्रेशियस मेटल्स के बारे में पता चले। उसे आप चेक कैसे करवा सकते हैं खरीदने से पहले, बेचने से पहले। क्योंकि अक्सर ये होता है जब आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं जो सुनार हजरात है आपको कहते हैं हम आपको 22 कैरेट दे रहे हैं। 22 कैरेट के वो पैसे लेते हैं, साथ ही वो मेकिंग भी लेते हैं, पॉलिश भी लेते हैं और आपको जब देते हैं ना तो वो एक तरह से 24 कैरेट के पैसे आपसे ले रहे होते हैं। जब आप वापस उनको बेचने जाते हैं तो आपको 16 कैरेट या 17 कैरेट के पैसे दे रहे होते हैं। तो जब तक आपको XRF मशीन का नहीं पता होगा, जब तक आपको कसौटी का नहीं पता होगा, जो पुराना तरीका था आज से 1000 साल पुराना जो चल रहा है, ब्लैक स्टोन के ऊपर रगड़ के चेक करते हैं, तो ये सारा कुछ जब तक आपको नहीं पता होगा तो आप गोल्ड को ना खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। आप खरीदेंगे बेचेंगे आपको हमेशा लॉस होगा। ठीक है जी, अब वीडियो की तरफ चलते हैं। ये जो आपको मशीन नजर आ रही है दैट इज कॉल्ड XRF मशीन। ये एक एक्सरे मशीन होती है जो कि गोल्ड को, कॉपर को, चांदी को, प्लाटिनम को, हर तरह की जो मेटल्स हैं खास तौर पे प्रेशियस मेटल्स, उनको चेक करके बताती है। ये आपको अपीयर होता हुआ नजर आ रहा होगा कि गोल्ड इतने परसेंट है। फर्ज किया आपने प्योर गोल्ड का बिस्किट रखा तो वो बताता है कि जी 99.99% प्योर है। अगर वो पाकिस्तानी यानी लोकल रिफाइंड पठूर होगा, पठूर गोल्ड या तजाबी गोल्ड होगा, तो उसमें आएगा जी 99.5% या 99.2% प्योर है। बाकी उसके अंदर मिलावट है, कॉपर की हो सकती है, निकल की हो सकती है, चांदी की हो सकती है या कोई मिट्टी के ज़रात हो सकते हैं। अब आप आ जाए जी, अगर आप 22 कैरेट का लेते हैं ना कोई गोल्ड ज्वेलरी, तो अगर वाकई 22 कैरेट है और वो XRF मशीन के ऊपर भी 22 कैरेट है तो इसका मतलब है वो 91.6% प्योर है। और आज का दिन जो 11 दिसंबर 2025 है, 4,48,200 रुपए का एक तोला मिल रहा है, यानी 4,48,200 का तोला है, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त $4209 पर ट्राई आउंस के ऊपर मार्केट खड़ी है। आज जैसे मैं बता रहा हूँ ना, जुमेरात का दिन है 11 दिसंबर 2025 और $4209 पर ट्राई आउंस। इसको आप डिवाइड करेंगे 2.666 से और मल्टीप्लाई करेंगे 282 से, जो कि डॉलर का रेट है, तो रेट निकलता है जी 4,48,200। अब आप आ जाए जी, 22 कैरेट मैंने बताया 4,10,000 रुपये का बनेगा क्योंकि 91.6% प्योर होता है। 21 कैरेट 20 कैरेट होता है 83.33%, जो कि 3,73,000 रुपया तोला बन रहा है। 18 कैरेट 75% प्योर होता है, 25% उसमें मिलावट होती है, ये 3,36,000 होता है आज के दिन। सिल्वर का जो स्पॉट रेट है वो 61.67 पर जो है ना पर आउंस रेट इसमें चल रहा है। अब आप आ जाए जी अगेन XRF मशीन। ये XRF मशीन बेसिकली गोल्ड को और प्रेशियस मेटल का एनालाइजर है। ये दो तरह की मशीन होती हैं। एक होता है जैसे माइक्रोवेव ओवन होता है ना, उस तरह की मशीन होती है। उसके ऊपर या कह लें फोटोकॉपी मशीन होती है जैसे छोटी सी, उसके ऊपर आपने गोल्ड की कोई भी चीज़ रखनी है, चाहे गोल्ड का बिस्किट रखें, चाहे गोल्ड की ज्वेलरी रखें, गोल्ड की रिंग रखें, गोल्ड का नेकलेस रखें, कुछ भी आपने ऊपर रखना है। रखने के बाद जो डिस्प्ले आता है ना, जो डिस्प्ले नजर आता है उसके ऊपर बता देता है कितने परसेंट इसके अंदर चांदी है, कितने परसेंट सोना है, कितने परसेंट निकल है, कितने परसेंट कॉपर है। क्योंकि ये 4-5 चीज़ें यूज होती हैं उसके अंदर मिलावट करने के लिए, टांके लगाने के लिए। सोना आपको पता है उसके अंदर टांके भी लगते हैं, उसका डिज़ाइन जो बनता है ना, तो वो डिज़ाइन बनाने के लिए उसको टांके लगते हैं काविये से। तो जो टांके लगाने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है आमतौर पे निकल यूज़ होता है, या फिर चांदी यूज़ होती है, या फिर कॉपर जो बिजली की तारों में यूज़ होता है वो यूज़ होता है। अब अगेन आ जाए, मैं हमेशा आपको ये कहता हूं कि जब भी आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो, चाहे गोल्ड में करनी हो या किसी चीज़ में करनी हो, तो डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। एक ही जगह पे आप सारे पैसे ना लगाएं। अक्सर आपने देखा होगा आजकल एक बहुत मीडिया के ऊपर एक हाइप चल रही है कि एक बहुत बड़े यूट्यूबर जिनके 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उनसे उनके मोबाइल के ज़रिए से सारे के सारे डिजिटल जितनी भी एसेट्स थे सारे उनसे ले लिए गए।
तो वो ज़ीरो हो गए, उनके पास कुछ भी नहीं रहा। तो अगर उन्होंने डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्टमेंट की होती, इसलिए मैं आपको कहता हूँ ना, डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। एक ही जगह पे सारी इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर फर्ज किया आप कहीं पे जा रहे हैं, मिसाल के तौर आउट ऑफ कंट्री आप जा रहे हैं, आपकी जेबें हैं, आपकी जैकेट के ऊपर भी जेब है, आपकी कोट में भी जेबें हैं, तो आप एक ही जगह पे अपने सारे पैसे कभी भी ना रखें। और इसी तरह अगर आप लोकली रह रहे हैं तो आप एक ही एसेट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट ना करें। कुछ पैसे आप गोल्ड में रखें, कुछ आप पैसे सिल्वर में रखें, कुछ आप पैसे शेयर्स में रखें, कुछ आप पैसे प्रॉपर्टी में रखें। प्रॉपर्टी में भी एक जगह पे नहीं रखें, आपको चाहिए 4-5 डिफरेंट जगहों पे रखें, डिफरेंट प्लॉट्स डिफरेंट शहरों में रखें। तो इसलिए ये होता है कि आपका फ्यूचर जो है ना वो ब्राइट रहता है। अगर एक चीज़ आपकी हाथ से चली भी जाती है तो बाकी की 5 चीज़ें या 6 चीज़ें या 7 चीज़ें या 10 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इवन आप स्टॉक्स के अंदर जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक ही कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट ना करें, कम से कम 10 से 15 कंपनीज के शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें और ऐसे शेयर्स ढूंढें जो कि हमेशा ग्रो करते हैं। पिछले 20 साल का रिकॉर्ड देखें, कौन कौन सी कंपनी ने हर साल प्रॉफिट दिया। अब आप आ जाए दोबारा जी, गोल्ड ये जो मशीन है XRF गोल्ड या प्रेशियस मेटल एनालाइजर, ये आपको कहां कहां मिलेंगी ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं। कराची सदर में सराफा बाजार है। सराफा बाजार आपने देखा होगा, जो लोग कराची में रहते हैं उन्हें पता होगा। कराची सराफा बाजार में ये XRF मशीन 2 तरह की होती हैं। एक मैंने बताया कि माइक्रोवेव या प्रिंटिंग जो होता है ना, फोटोकॉपी मशीन छोटी सी इस तरह की होती है, और दूसरी मशीन होती है हैंड से पकड़ के ना उस मेटल के ऊपर लगाते हैं, उससे जैसे बार कोड रीडर होता है इसी तरह का मशीन होती है। तो ये दोनों मशीनें आपको मिल जाएंगी कराची में सराफा बाजार में। रावलपिंडी, ये जो मैं वीडियो दिखा रहा हूँ ये न्यू सराफा बाजार रावलपिंडी में है। आपको पता होना चाहिए कमेटी चौक से अगर आप जाएं, यानी कि जो उनका राजा बाजार है उसके करीब ही ये सराफा न्यू सराफा बाजार है, वहाँ पे आपको ये मशीन मिल जाएगी। इस तरह लाहौर में आप जाते हैं तो लाहौर में रंग महल में जो सोहा बाजार है वहाँ पे ये मशीन मिलेगी। और इसी तरह माल रोड GPO के करीब, माल रोड पे GPO के करीब, GPO AG ऑफिस के करीब एक इलाका है, वहाँ पे भी ये मशीन लगी हुई है। इसी तरह लिबर्टी मार्केट में मैंने पता चला कि यहाँ पे मशीन लगी हुई है। फिर DHA के अंदर मशीन लगी हुई है। इसी तरह इचरा मार्केट के अंदर लाहौर फिरोजपुर रोड पे वहाँ पे मशीन लगी हुई है। और फैसलाबाद में सत्याना रोड के ऊपर वहाँ मशीन लगी हुई है। कोई भी आपने क्वेश्चन पूछना है तो यू कैन आस्क मी अंडर कमेंट सेक्शन। कोई चीज़ समझ नहीं आई तब भी आप पूछें। और इन्वेस्टमेंट के बारे से, बिजनेस के बारे से मेरे वीडियोस आते रहते हैं। कोई और सजेशन हो तो आप लाजमी बताया करें, मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। मेरा कोई 20-22 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, तो इसलिए आई कैन टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।